आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता जिनका पाठ्य मार्गदर्शन हमें मिलेगा वो भी मंच पर पधार चुके हैं। मैं अपने सारी के रूप में जिनका पाठ्य और मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है आदरणीय भाई साहब श्री रमेश जी पुष्करना। आप प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय हैं। आपका निवास पोहेड़ा जिला चित्तौड़ है। आप वर्तमान में साक्षरता निदेशालय जयपुर में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। एक बार पुनः मैं श्रीमान रमेश चंद्र जी पुष्करना प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ राष्ट्रीय से आग्रह करूंगा कि आप पधार कर यह उपस्थित समस्त सनातन जनता जनार्दन का मार्गदर्शन करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। जय जय श्री राम। विराजमान 1008 उच्च संत सीताराम जी महाराज इस बूंदी की धरती पर विराजमान सभी सज्जन शक्ति माताओं एवं बहनों, राष्ट्रीय शिक्षक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित हिंदू सम्मेलन में आप सब पधारे। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सब गौरवशाली हैं, हम सब गौरवशाली हैं कि इस भारत भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। यह हमारी उपभोगवाद की संस्कृति नहीं है, यह आध्यात्म की संस्कृति है। भगवान चाहता तो हमको दुनिया में जो भोगवाद की संस्कृति है वहां पर भेज सकता था, वहां कहीं दूसरे जो हमारे जीव जंतु प्राणी वो बना सकता था, लेकिन अहोभाग्य भगवान ने हमको मनुष्य बना करके इस भारत भूमि पर भेजा। ऐसे धर्म में हमको जन्म दिया जो सबका सम्मान करते हो। हम ही केवल दुनिया में केवल हम ही ऐसे हैं जो सबके कल्याण की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। ये केवल भारत भूमि पर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब हम देखिए पूरे विश्व का कल्याण सोच रहे हैं, सबका कल्याण हो। जब सबका कल्याण होगा तो हमारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सबका कल्याण सोचने वाली केवल एक संस्कृति है, वो भारत की हिंदू संस्कृति है जो सबका कल्याण सोचती है। आप देख लीजिए, दुनिया का मार्गदर्शन आप करते थे। पूरी दुनिया के लोग इस भारत भूमि में पढ़ने आते थे। आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो आज कहाँ है देख लीजिए। नालंदा हमारे अंदर है लेकिन तक्षशिला चला गया। ये जो हमारा भूभाग था वो ईरान तक था, उधर चाइना तक था, उधर बर्मा देश, ये सब भारत भूमि था। और अब इस भारत भूमि पर हम सौभाग्यशाली, इस भारत भूमि पर ये सब पढ़ने आया करते थे और हम पूरे विश्व को एक संदेश दिया करते थे। और आज हम वो संदेश क्या दे पा रहे हैं। आज भी दुनिया में हालांकि डंका हमारा ही बज रहा है, दुनिया में भारत का डंका बजता है। केवल हम संगठित नहीं है इसलिए कम होते जा रहे हैं। अभी हमारे से टुकड़े होकर के 54 मुस्लिम राष्ट्र बने हैं। कितने मुस्लिम राष्ट्र? 54 देश बन गए हैं। हम सिमटते जा रहे हैं क्योंकि हमको कहा कभी ये भी आपने धुरंधर फिल्म देखना, फिल्म में कहा गया हिंदू तो कायर होता है। आज देखो हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है। पूरे देश भर में 1 लाख स्थानों पर हिंदुओं के ऐसे बड़े बड़े सम्मेलनों का आयोजन हो रहा है। तब हिंदू कायर नहीं है, हिंदू बहादुर है और बहादुरी के साथ मुकाबला किया है। आज इसीलिए ये शेष बचे हैं, बाकी ये मुकाबला नहीं करते, शेष नहीं बचते। इसलिए हमारी युवा पीढ़ी आज उन पूर्वजों पर गर्व करे जिनके कारण आज हम इस लायक हैं। और इस लायक हैं तो एक होने की जिम्मेदारी भी हमारी है। समस्त पूर्वजों को छोड़ करके सारा हिंदू समाज
कोई छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सभी हिंदू एक हैं। सर्वे हिंदू पतितो भवेत्, कोई भी हिंदू पतित नहीं है, ऐसा यदि संकल्प होगा, हम सब बराबर हैं, ऐसी भावना लेकर के यदि हम काम करेंगे, ऐसा हिंदू समाज यह जग गया है। हमने कभी भी किसी को तंग नहीं किया, किसी दुश्मन देश को भी तंग नहीं किया, हमने तो दुश्मन को भी अपना माना। अभी हम हिंदू समाज को जगाने आए हैं और देशभक्ति यह है कि देश के, यदि हम देशभक्त नागरिक हैं तो देश के अंदर जो नियम कानून, जो राष्ट्रगान, जो राष्ट्रगीत, तिरंगा, हम देश के हर चीज का सम्मान जो सरकार ने स्थापित की हो या हमारे पूर्वजों ने स्थापित की हो, हम उनका सम्मान करेंगे। ये देश हमारा है तो देश में क्या क्या होना चाहिए विचार कीजिएगा। इस देश के अंदर अच्छी स्वच्छता हो, साफ सफाई अच्छी हो, हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, दूसरों को उपदेश नहीं दे, हम अपने कर्तव्यों का, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये जो अभी शताब्दी वर्ष है, इसमें पंचा परिवर्तन जो आह्वान किया समाज से, 5 परिवर्तन यदि समाज में हो गए, समाज एक हो गया और संपूर्ण समाज, हिंदू समाज एक होकर के यदि अपना हुकार बढ़ता है तो हम विश्व के अंदर, आज भी विश्व के अंदर हम ताकतवर हैं। मैं बंधु आपसे एक नागरिकों से एक निवेदन करना चाहूंगा, भारत को यदि अभी डंका बजाना है, आपने देखा होगा अमेरिका डरा रहा है हमको। अमेरिका क्या कर रहा है, हम आपको टैरिफ लगा देंगे और रोज रोज नए नाटक करना। इधर पाकिस्तान हमारे यहाँ आतंकवादियों को भेज रहा है, उधर चाइना हमारे यहाँ हथियारों को भेज करके नक्सलियों को कर रहा है। इन सब का मुकाबला करना है कि नहीं करना है? बोलो मुकाबला करना है, मुकाबला करना है। तो मुकाबला करना है तो कल से कोई भी विदेशी वस्तु अपने घर में नहीं लाना है, स्वदेशी को अपनाना है। विदेशी वस्तु अपने घर में, आप में से कौन कौन तैयार है कि विदेशी वस्तु नहीं लाएंगे, भारत की वस्तु लाएंगे? बहुत बढ़िया, आपका बहुत बहुत भारत माता की। हम इन महापुरुषों को यदि जीवनियों को पढ़ेंगे और जिन्होंने कहा, ये विवेकानंद जी ने कहा, गर्व से कहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, गर्व से कहो, हिंदू हैं, गर्व से कहो। हाँ, तो ये हिंदू का भाव यदि लगेगा, यहाँ पर रहने वाला सनातनी कभी किसी का दुश्मन नहीं रहा, सबको एक करने का काम किया और गर्व के साथ भी हम उठ खड़े होते हैं। उनके धर्म में शांति नहीं है, शांति केवल कहाँ है? हिंदू धर्म में यही शांति है और वो वहाँ संतों का सम्मान कर रहे हैं। और आज इंग्लैंड में 40% अंग्रेज हरे रामा हरे कृष्णा मिल जाएंगे अपने आते हुए। तो आज हिंदुत्व का चारों ओर डंका बज रहा है और इस डंके में हम सबको ये यदि अलग अलग बिखरे रहे, ये देखो उंगली है, ये उंगली किसी का बिगाड़ सकती क्या? और ये 5 उंगलियां यदि साथ मिले बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ेगा। मिल करके एक ताकत के साथ हिंदू समाज की सभी जातियां, सभी मत एक साथ खड़े होकर हिंदुस्तान में एक साथ हुंकार करेंगे तो भारत माता की जय होगी नहीं होगी? भारत माता की बोलिए, भारत माता की। हम सब भारत माता की जय करते हुए इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। और ये शताब्दी वर्ष से 1 लाख सम्मेलन, 1 लाख सम्मेलन, भारत में हिंदुओं के 1 लाख सम्मेलन हो रहे हैं। अब गर्व की अनुभूति कीजिए कि दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री कहीं भी जाता है तो लोग पलक बावड़े बिछाए रहते हैं कि दुनिया में भारत का प्रधानमंत्री आ रहा है। हमारे यहाँ गाय माता, गंगा माता और भारत माता, इन तीनों माताओं का यदि कल्याण करना है तो हम सबको एक रखना है। और एक बार जय जय श्री राम के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करूँ। जय जय श्री राम, जय जय